दिस इज़ द फॉलोअप वीडियो टू मिनॉक्सिडिल एंड ट्रेटनॉइन की एप्लीकेशन कैसे करनी है आपने बाल झड़ के लिए। मैं बहुत तेज़ हो गई हूँ, मैं आपको एंड में वीडियो के बताऊँगी कि कैसे करनी है, ताकि आप एंड तक मेरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बाल झड़ हो रहा है तो उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस जो कि जेनेटिक्स भी होते हैं, औरतों में खासतौर पे हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो रहे हो, पीसीओएस या मेनोपॉज में पूरे सर के बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं। आदमियों में रिसीडिंग लाइन आगे से थिनिंग होती है और आदमियों में जो है एक गंजापन, एक क्राउन की तरह पीछे पैच आ जाता है। बाल गिरने की कोई भी वजह हो, लेकिन औरतों और बंदों में इक्वली फ्रस्ट्रेटिंग है। आपने क्या करना है जी, स्ट्रेस को कम करना है। कैसे? आपका अपना स्ट्रेस, अपनी ज़िंदगी कम कीजिए। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। स्ट्रेस फैक्टर को ख़त्म करना है। स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोलेजन एंड प्रोटीन लेना चाहिए, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी हो, एक्सरसाइज एंड हाइड्रेशन के ऊपर काम करें। अपना इनसाइड आउट बेहतर कीजिए, अंदर से खुश होंगे तो बाल भी बाहर से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ आपने अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बेतहाशा सप्लीमेंट लेने हैं। अगर मेरे पास बेतहाशा सारे विटामिन्स पड़े हुए हैं, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन D3, जिंक, सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, टर्मरिक कैप्सूल्स, फिश ऑयल, आपको जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ना, अगर आपको एक विटामिन में ढेर सारे मिल जाते हैं वो भी ठीक है, अगर सेपरेटली लेने हैं तो वो भी ठीक है। अगर अमेरिका में रहते हैं तो आपको इन ब्रांड्स का भी पता होगा, न्यूट्राफॉल, विविसिकल, हिम्स एंड हैप्पी हेड। ये आपके जो विटामिन होते हैं उनको कस्टमाइज़ करके और आपकी मेडिकेशन आपकी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज़ करके आपके घर में भेज देते हैं। बहुत एक्सपेंसिव हैं बट इट वर्क्स। सप्लीमेंट्स के अलावा आपने तेल से अपनी मसाज करनी है, क्योंकि ब्लड सप्लाई आपके स्कैल्प का इंक्रीज़ होगा तो ग्रोथ ऑफ हेयर भी इंक्रीज़ होगी। अब साइंस की बात कर लेते हैं। रोज़मेरी ऑयल साइंस ने दिखाया है कि उस तरह ही काम करती है जैसे मिनॉक्सिडिल काम करती है। तो आपने अगर कोई तेल इस्तेमाल करना है तो उसमें रोज़मेरी ऑयल भी इस्तेमाल कर लें। उसके साथ आप शैम्पूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री और उसके साथ पेप्टाइड्स वाले शैम्पूज़ इस्तेमाल करें। हफ्ते में आपको 1 या 2 दफ़ा निज़रॉल, ये जो एंटी फंगल डेंड्रफ के लिए ये शैम्पू इस्तेमाल होता है, 1% ओवर द काउंटर। अगर आपको डेंड्रफ की बीमारी है या स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो फिर तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वो आपको 2% भी दे सकता है। माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर, ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आप ऑफिस से जाके कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो घर में कर रहे हैं ना आप, अगर तो माइक्रो नीडलिंग की नीडल 1 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर तक जा रही है तो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रही है और जाके वहाँ पे स्कार टिश्यू डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ नए ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट आएंगे और आपका हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे तो ग्रोथ ऑफ हेयर अच्छी होगी। लेकिन जो ड्रमर रोलर होता है ना, उसकी ब्लेड बहुत छोटी होती है, वो तो नीचे तक जाती ही नहीं है और उसके बाद आप ऐसे ऐसे ग्रेस कर रहे होते हैं, तो आपके जो अच्छी स्किन के अच्छे हेयर, नए फॉलिकल थे, वो भी डैमेज हो सकते हैं और फिर इसकी ब्लेड इन्फेक्टेड भी हो सकती है। तो इसलिए मैं कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ डर्मा रोलर की। अगर आपने करानी है ऐसी चीज़ें तो हेयर क्लिनिक पे जाके करवाएं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं तो उनको पता है कि किस डेप्थ तक जाएंगे तो हेयर फॉलिकल डैमेज नहीं होगा। लो लेज़र लाइट जो LED हेलमेट होते हैं, आई एम बिग ऑन दैट। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है बट इट वर्क्स। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर खरीद लीजिए। फिर PRP, PRF, स्टेम सेल एंड हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें तो काम करती हैं, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि मिनॉक्सिडिल, हर औरत और बंदे को मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करनी चाहिए। औरतों को खास तौर पे जब व्हेन दे हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली तो ये इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। बंदे औरतें 18 साल के बाद कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5% इस्तेमाल करनी चाहिए, वैसे 2% में भी आती है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो औरतों को भी 5% ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अब कुछ लोग इस्तेमाल करते रहेंगे और 8 महीने के बाद कहेंगे जी हमने इतना पैसा इस्तेमाल कर लिया लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे बाल गिरना नहीं रुके। तो इसका ये मतलब हो कि आपके स्कैल्प के अंदर एक एंजाइम की कमी है जिसे कहते हैं SIRT1A1 सल्फर ट्रांसफरेज एंजाइम। वो क्या करता है, वो मिनॉक्सिडिल को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है, यानी कि मिनॉक्सिडिल सल्फेट करता है। तो मिनॉक्सिडिल सल्फेट एक्टिव फॉर्म में होगा तो काम करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में काम नहीं करेगा। स्कैल्प के अंदर उस एंजाइम की कमी है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? अमेरिका में तो एक टेस्ट होता है जो आप करवा सकते हैं, लेकिन ये इतना अवेलेबल भी नहीं है और इतना कॉमन टेस्ट भी नहीं है। तो आप उसकी टेस्टिंग में पढ़ने की बजाय क्या करें कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं जो कि मिनॉक्सिडिल को वैसे ही एक्टिवेट करती हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर दे रही हूँ आपको, उसे कहते हैं मिनॉक्सिडिल बूस्टर। अल्कलाइजिंग एजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आता है, जो कि इसको एक्टिवेट करेगा और इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होगा। अगर आपने वो भी नहीं खरीदना क्योंकि वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो सबसे अच्छा काम आप ये करें कि सबसे पहले जहाँ पे बॉल्डनेस का पैच है वहाँ पे ट्रेटनॉइन लगानी है। ट्रेटनॉइन की डोज होगी 0.025, मेरे पास है 0.05%, क्योंकि मैं इसको अपनी एंटी एजिंग और स्किन के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो वही चीज़ आप अपने स्कैल्प पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी अमाउंट लेके जहाँ पे आपके बॉल्डनेस का या कम बाल है वहाँ पे अच्छी तरह रब कर ली। 5-10 मिनट बाद मिनॉक्सिडिल लगाया, फिर आपने कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं
क्योंकि आपकी जो स्कैल्प की स्किन है ट्रेटनॉइन की वजह से उस वहाँ पे ड्राइनेस आ सकती है, फ्लेकिंग आ सकती है। आपको फिर वॉश करने की ज़रूरत नहीं, सारी रात लगा रहने दे सकते हैं। अगर वॉश करना ही है तो 4-5 घंटे के बाद कीजिए ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाए। अगर आपका मिनॉक्सिडिल काम कर रहा था तो क्या आपको फिर भी ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करना चाहिए? आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है मिनॉक्सिडिल की। अगर आप मिनॉक्सिडिल काम कर रहा था तो आप इसको हफ्ते में सिर्फ 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, हर रोज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। आपको अंदर एंजाइम की कमी थी और मिनॉक्सिडिल काम नहीं कर रहा था, फिर तो आपको मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले हर रात ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करना है ताकि मिनॉक्सिडिल काम कर सके। सो बेसिकली ट्रेटनॉइन जो है वो मिनॉक्सिडिल बूस्टर है। मिनॉक्सिडिल के जो स्प्रेज होते हैं ना वो फिनेस्ट्रॉइड के साथ मिक्स्ड भी आते हैं, या फिर आप फेनेस्ट्रॉइड की पिल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने फेनेस्ट्रॉइड के ऊपर इसलिए ज़्यादा बात नहीं की कि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आदमी और औरतों में सेक्सुअल डिज़ायर कम हो सकती है, आदमियों में प्रोस्टेट इश्यूज़ हो सकते हैं, औरतों में प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे को मेलफॉर्मेशन या उसका बच्चा अफेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आपने फेनेस्ट्रॉइड इस्तेमाल करनी है या कॉम्बिनेशन ऑफ फेनेस्ट्रॉइड एंड मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करना है तो आपको हमेशा डॉक्टर से रजू करना पड़ेगा। खुद से चैम्पियन बन के आपने ओवर द काउंटर फेनेस्ट्रॉइड मिलती भी नहीं है उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये काम करती हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने रिलीजियसली कंसिस्टेंटली एवरी नाइट इसको अपना लाइफ रूटीन बनाना है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते। इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट।